ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। जिस प्रकार नवरात्रि के पावन अवसर पर कलश स्थापना की जाती है, जिसे माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, 9 दिनों तक पूजन और साधना के बाद 10वीं तिथि को कलश विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन माँ दुर्गा को विदाई देने का एक शुभ कार्य होता है। इस अवसर पर भक्तजन माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भक्तों के घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति का संचार करती रहें। कलश विसर्जन के साथ नवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है और भक्त भाव विभोर होकर माता रानी को विदा करते हैं। तो माँ आई सुख समृद्धि लेकर और विदा हो रही है आशीर्वाद देकर। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कलश विसर्जन के बारे में, कन्या पूजन के बारे में। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार करना चाहिए, कलश विसर्जित करने के बाद जो नारियल बच जाता है और जो ज्वारे होते हैं उनका क्या करना चाहिए, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा की भक्ति और साधना से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और अंत में कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ यह पर्व संपन्न हो जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी। वहीं अष्टमी तिथि 30 सितंबर और नौमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके बाद 2 अक्टूबर 2025 को शुभ दशहरा, जिसे आप विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं, वह मनाया जाएगा। विजयादशमी के दिन अर्थात जिस दिन आप दुर्गा जी का विसर्जन करते हैं, उसी दिन कलश विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन विधि पूर्वक कलश स्थापना होती है, वैसे ही समापन के समय कलश का विसर्जन भी पूरे नियम और विधि विधान से करना चाहिए। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कलश विसर्जन किस दिन करना है और उसका शुभ समय क्या है। आश्विन मास की 10वीं तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7:01 से शुरू होकर 2 अक्टूबर की शाम 7:10 तक रहने वाली है। उदया तिथि के आधार पर 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और इसी दिन दुर्गा विसर्जन के साथ कलश विसर्जन भी किया जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा को विदाई देकर कलश का विसर्जन करते हैं, जिसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कलश विसर्जन से पहले कलश पर रखे हुए नारियल को निकालकर प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। इसके साथ कलश के अंदर का जल आम के पत्तों की मदद से सर्वप्रथम पूरे घर में छिड़काव करें। यह जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। साथ ही उसके अंदर जो भी जल बच गया है, आप उसे पीपल के पेड़ की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप उसे सम्मी या तुलसी ऐसे शुभ पौधों में डाल सकते हैं। इसके बाद आपको मिट्टी का बना हुआ जो कलश है नदी या किसी स्वच्छ बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर कलश के अंदर लौंग, सुपारी या कमलगट्टे जैसी सामग्री रखी हो तो उसे भी जल में प्रवाहित कर दें। उसे निकालकर अपने पास रखना नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पूजा आपकी संपन्न मानी जाती है। कलश विसर्जन के समय मंत्रों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। जब आप कलश को उठाएं तो यह मंत्र बोले, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। इसके बाद जब कलश का विसर्जन करें तो गच्छ गच्छ सूर्यश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराध्यान काले च पुनरागमन च मंत्र का जाप करके ही उठाएं। अखंड ज्योति का समापन होने पर इसे बुझाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। समापन के बाद आप इसकी बत्ती निकालकर अलग रख सकते हैं। बचे हुए तेल को अगली पूजा या हवन में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका तेल भी अति पवित्र हो जाता है। अब हम बात करेंगे ज्वारों की। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय ज्वारे अर्थात जौ बोने का विधि विधान है, जो कि 9 दिनों तक इन्हें सींचा जाता है ताकि ज्वारे अच्छी तरह से उगे। नवरात्रि में हरे भरे ज्वारे सुख समृद्धि का प्रतीक माने गए हैं।
ज्वारों को आने वाली अच्छी फसल से भी जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि के बाद कई लोग ज्वारों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर इधर उधर किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में ज्वारे बोते हैं तो मन में सवाल आता है कि नवरात्रि समापन के बाद हम ज्वारों का क्या करें। नवरात्रि पूजन के समापन के बाद ही ज्वारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालना चाहिए और इसमें कुछ ज्वारे पूजा स्थल पर रखने चाहिए। इसके बाद कुछ ज्वारे धन के स्थान पर रखने चाहिए, जैसे आपके घर में अगर तिजोरी है या आलमीरा है जहां आप पैसे रखते हैं, आप वहां 1 या 2 ज्वारे अपनी पर्स में भी रखनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली व आर्थिक संपन्नता का आगमन भी होता है। इसके बाद बाकी बचे ज्वारे पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसे कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जिससे आपके पैर लगे या दोषपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों में कन्या पूजन का एक विशेष महत्व है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के उपरांत कन्याओं का पूजन कर उन्हें देवी स्वरूप मानकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा का कुमारी पूजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुमारी पूजा को कन्या पूजा या कुमारिका पूजा, कई जगहों पर इसे कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि नवरात्रि के सभी 9 दिनों में कुमारी पूजा करना श्रेष्ठकर माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मात्र एक कन्या की पूजा की जानी चाहिए तथा 9 दिनों के अनुरूप प्रत्येक दिवस एक एक कन्या की संख्या बढ़ानी चाहिए। हालांकि अधिकांश भक्तगण आज के डेट में अष्टमी पूजा को और नवमी पूजा को इन 2 तिथियों पे करते हैं। कई लोग अष्टमी पूजा के दिन कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी पूजा जिस दिन हम समापन और हवन करते हैं उस दिन कुमारी कन्या का भोजन कराते हैं। कुमारी पूजा के दिन का चयन हमें हमेशा अपने कुल, परिवार और समाज और परंपरा के अनुसार कर देनी चाहिए। जिनके घर में अष्टमी तिथि को होती है उन्हें अष्टमी तिथि पर करनी चाहिए। जिन लोगों के घर में नवमी तिथि को होती है उन्हें नवमी तिथि को करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि 2 वर्षीय कन्याओं से 10 वर्षीय कन्याएं कुमारी पूजन के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। 1 वर्षीय कन्या को कुमारी पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन पवित्र रूपों के नाम से माता का आवाहन किया जाता है। माता के 9 रूपों का नाम कुछ इस प्रकार है: कुमारिका, दूसरा त्रिमूर्ति, तीसरा कल्याणी, चौथा रोहिणी, 5वां काली, 6ठा चंडिका, 7वां सांभवी, 8वां दुर्गा और 9वां भद्रा या फिर सुभद्रा के नाम से भी कई जगहों पे जानते हैं। कुमारी पूजा के समय प्रत्येक कन्या को एक निश्चित समर्पित मंत्र के साथ पूजा जाता है। कुमारी पूजा के लिए ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कन्या अगर उस समय अस्वस्थ है या किसी शारीरिक पीड़ा में रहे तो उसे दोष से मुक्त होनी चाहिए, तभी उसे आपको भोजन कराना चाहिए। कोई अगर शारीरिक पीड़ा में है, अगर आप उसे भोजन कराते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वह ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वैभव तथा प्रसिद्धि पानी हो तो क्षत्रिय कन्याएं की करनी चाहिए और धन व समृद्धि के लिए वैश्य की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जिनके मन में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना हो उनके लिए शूद्र कन्याओं के पूजन का सुझाव सबसे सर्वोत्तम होता है। कन्या पूजन करने से पहले सर्वप्रथम उस स्थल को साफ करें और वहां पर लाल कपड़ा बिछाएं। कन्याओं को आमंत्रण दें, जो कि 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को जितने आप बुला सकते हैं उन्हें अपने घर पे श्रद्धा से बुलाएं। उसके साथ एक छोटे बालक को जरूर आमंत्रित करना विशेषकर शुभ माना जाता है। घर आए कन्याओं के चरण को धोकर उनका स्वागत किए। साथ ही कन्याओं को सिंदूर, रोली का तिलक अवश्य लगाएं और उनकी आरती करें। भोग में उन्हें माता रानी का भोग, नारियल, फल और मिठाई भी दें। भोजन करने के सुर में कन्याओं को विशेष रूप से पूड़ी, चने और हलवा खिलाना श्रेष्ठकर माना जाता है। साथ ही जब वो जाने लगे तो भोजन के पश्चात कन्याओं को उपहार, वस्त्र, चुनरी और दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक विदा करना चाहिए। साथ ही अंत में कन्याओं से आशीर्वाद लें और इसे ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद माना जाता है।
कन्या पूजन से व्रत की पूर्णता होती है और साधक को माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। कन्या पूजन में एक चीज का ध्यान रखें कि कन्या पूजन में कन्याओं को काले रंग की कोई भी चीज भेंट न करें। साथ ही चमड़े, स्टील या लोहे से बनी चीजें भी दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से इससे शनि और राहु केतु दोनों का दुष्प्रभाव आप पर पड़ता है। साथ ही कन्याओं का यदि पेट भरा हो तो उसे जबरदस्ती उन्हें भोजन न कराएं। उन्हें देवी स्वरूप मानकर प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। जिस स्थान पर कन्या पूजन किया हो उस स्थान को पूजा के तुरंत बाद साफ नहीं करना चाहिए। कुछ देर के लिए उसे उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कन्या पूजन क्यों किया जाता है। देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि छोटी कन्याएं देवी दुर्गा का स्वरूप है। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए भगवती के भक्त नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्याओं को और साथ ही एक बालक जिन्हें लंगूर मानकर पूजा किया जाता है और इन्हें साथ में उनके आमंत्रित भी किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं के स्वरूप के साथ साथ एक बालक का आना अति शुभ माना जाता है। इस साल नवरात्रि आप अपनी आस्था के अनुसार अष्टमी या नौमी तिथि पर देवी स्वरूप कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर पूजन करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 को और नौमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। ऐसे में नवरात्रि के आखिरी 2 दिनों में इस पूजा के लिए अब 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं का चयन करके और अब विधि पूर्वक उन्हें आप खिलाएं। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।